देश की सबसे बड़ी बुरी पार्टी कह रही है कि देश भर में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। उनने यहां तक कहा मुलायम सिंह जी ने कि हमने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई, लेकिन ये वो भी नहीं कह पाए कि भारत भर में बाबरी मस्जिद बना दो। ना 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 ना, राम भजो कि पूरे देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? क्या राम सब जगह पैदा हुए थे? पूरे देश में घूम घूम के बाबरी मस्जिद बनाई जानी चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? बाकी बातें बात। इसीलिए मैंने कहा कि जो नया नया समझाना बना ये बवाल कर रहे हैं, घेरे आप जाओगे एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, कुशीनगर में, पटरौना में, झांसी में, बरुआ सागर में, कहां जाओगे? बात शहाबुद्दीन नहीं बोल पाए, आजम नहीं बोल पाए, जियाउर रहमान नहीं बोल, शफीकुर रहमान नहीं बोल पाए। मैंने बड़े बड़े बवाली देखे, ऐसा कोई नहीं बोल पाया। बाबर के नाम पर मस्जिद बने, मेरी छोटी बुद्धि कहती है ये दुस्साहस जो भी करेगा उसको भारी पड़ेगा। क्या स्थिति होगी कांग्रेस की? ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री तक कांग्रेस का होता था। कांग्रेस के माथे से राजयोग पोंछ दिया जाता है। तो बाबर के लोग आपके जमाई बने हैं, उनको मैं जाता हूं ना। इस देश के असूलों को तोड़ने वाला था, बाबर के नाम से रंजित करने वाला था, करोड़ों हिंदुओं के बाबर के सारे बने मकबरे, बाबर के किए हुए काम, शाहजहां के किए हुए काम, और आपके घर में जो बाबर पल रहा है, जो आपके घर में बाबर जो आपका जमाई है, उसको हटाओ। इस देश की हिंदू कहने से काम नहीं चलेगा। आपको रावत जी के एक बड़ा राजनीतिक घराना बाबर के मकबरे पर जाके एक पीढ़ी नहीं 2-3 पीढ़ियों ने माथा पटका है। तो मैं चौंका था, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, बाबर से क्या लेना देना भाई? तो लोगों ने उसके प्रमाण दिए। दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। पूरे देश में बाबरी मस्जिद बने, ये वो कांग्रेस पार्टी कह रही जो 2014, 2019, 2024 3 लोकसभा चुनावों में जोड़कर 240 सीट नहीं पा पाई लोकसभा। इस वीडियो में बहस का केंद्र अयोध्या राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने के ठीक उसी समय वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद पोस्टर लॉन्च करने का था। क्या ये संयोग था या मुस्लिम वोट बैंक एकजुट करने की कोई सोची समझी राजनीतिक चाल? बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे और हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत ने इसे विपक्ष की तुष्टीकरण राजनीति करार दिया, जबकि कांग्रेस इसे मुन्ना खान ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पूरे देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्योंकि राम हर जगह पैदा नहीं हुए थे, जिससे बीजेपी ने राम भक्ति का अपमान बताया। सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने इसे व्यक्तिगत बयान बताकर इंडिया गठबंधन से अलग रखने की कोशिश की, लेकिन होस्ट अमिताभ अग्निहोत्री जी ने संभल सांसद जियाउर रहमान वर्ग के बाबरी समर्थन पर गठबंधन को घेरा। कुल मिलाकर ये राम आस्था बनाम ध्रुवीकरण की जंग बनी, जहां रावत जी ने बाबर नाम पर मस्जिद बनने की चेतावनी दी। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आगे। आपको कुछ डर जैसा लगा कि नहीं लगा कि ऐसा साथी हो तो डूबने की संभावना बढ़ जाती है? नहीं, और वो साथी कंधे पर बैठा हो तो फिर तो डूबने की संभावना बहुत कई गुना बढ़ जाती है। देश की सबसे बड़ी बुरी पार्टी कह रही है कि देश भर में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। यह बात तो कभी अखिलेश यादव ने नहीं कही, मुलायम सिंह यादव नहीं कह पाए। अशोक जी, उनने यहां तक कहा मुलायम सिंह जी ने कि हमने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई, लेकिन ये वो भी नहीं कह पाए कि भारत भर में बाबरी मस्जिद बना दो। ना 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 ना, राम भजो कभी नहीं बोल पाए। ये आपकी जो रिश्तेदारी वाला मामला है कांग्रेस का, ये तो आज ऐसी बात कह दी है जो कभी कोई नहीं बोल पाया हिंदुस्तान में। शहाबुद्दीन भी नहीं बोल पाए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग नहीं बोल पाए, आजम खान नहीं बोल पाए, हालांकि वो भी बोलने में अनकंट्रोल्ड है। फिर भी अशोक जी, ये मामला कुछ ज्यादा नहीं हो गया कि पूरे देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? क्या राम सब जगह पैदा हुए थे? अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, भगवान राम चुनाव बाबर के मकबरे में तो होगा नहीं, चुनाव बाबर के मकबरे में तो होगा नहीं, समरकंद में चुनाव तो हिंदुस्तान में होगा नहीं। समरकंद में चुनाव लड़ना हो तो समझ में आती बात, चुनाव तो यहां लड़ना हिंदुस्तान में। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, भगवान राम का जो राम दरबार का चित्र भी संविधान के प्रथम पृष्ठ पर अंकित है, और वो अंकित इसलिए किया गया था क्योंकि भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर तक खाए। उन्होंने उनके राज्य में समतामूलक समाज का एक प्रतिरूप था। समतामूलक समाज की असल परिकल्पना राम राज, इसमें न्यायिक व्यवस्था चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से एक समान रूप से सबके ऊपर लागू थी। वही राम की बात करने वाले लोग, राम राज की बात करने वाले लोग आज गैर बराबरी और असमानता। अशोक जी, अभी मसला ये नहीं, मसला ये है कांग्रेस आपके पार्टनर कह रहे हैं, आपके सीनियर पार्टनर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे भारत में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। आप अभी मूल विषय ये है, बाकी सब चीजें अभी स्थगित। मूल विषय ये है कि इंडिया अलायंस कांग्रेस के इस घोषणा पर मोहर लगाता है कि नहीं। तो सबसे पहले आपसे जान लें कि भाई ईंट गाना पत्थर लेके आप लोग जाएंगे मस्जिदें बनाने की नहीं? अमिताभ जी देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं। दोनों एक दल नहीं है, दो दल हैं, एक गठबंधन है। तो हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का
संवैधानिक और राजनीतिक हर तरह का अधिकार है। सारी बात ठीक है, मैं मेरा निवेदन इतना, अशोक भाई सारी बात आपकी ठीक होगी, आपको पूरी आजादी अपनी बात करने की, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं पूरे देश में घूम घूम के बाबरी मस्जिद बनाई जानी चाहिए, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? बाकी बातें बाद में। देखिए अमिताभ जी, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अलग है, हम समाजवादी पार्टी अलग है। इसमें कांग्रेस पार्टी की कोई ये तो है नहीं कि हमारा कोई वैचारिक गठबंधन है, हमारा मुद्दों के आधार पर गठबंधन है और मुद्दों के आधार पर गठबंधन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मूल मुद्दों से अब ध्यान, हमारा ये छोटा मुद्दा है, आप भी गजब कर रहे हो, ये छोटा मुद्दा है। आज का मूल मुद्दा है जो आपने आज का मूल मुद्दा संभल, अयोध्या, वेस्ट बंगाल, ये सब बातें हैं, ये सब बात हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस बात पे अपनी बात रख भी दिया, अब इससे ज्यादा क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? मैंने तो बता भी दिया कि भाई राम भक्त। ठीक, अशोक भाई भारत के लोक जीवन में एक कहावत है, नादान की दोस्ती जी का जंजाल, एक। और दूसरी बात ये समझ लीजिए, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, दूसरी बात ये समझ लीजिए कि समझाने के पुण्य का लाभ समझाने को मिलता है और समझाने के पाप का नुकसान भी समझाने को भुगतना पड़ता है। वो ये नहीं कह सकते भाई साहब हमारे लड़का लड़की की शादी की, हम एक थोड़ी ना हो गए, नहीं नहीं, कंटाप गलती इधर होती कंटाप उधर पड़ता है, ये तो पता है ना, होता है ना। चाचा फूफा टांग लिए जाते हैं, नहीं जीजा दौड़ा मारते हैं लोग, गलती साले की होती है, ये तो जान ही नहीं रहे आपसों की। इसीलिए मैंने कहा कि जो नया नया समझाना बना, ये बवाल कर रहे हैं, घेरे आप जाओगे एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, कुशीनगर में, पटरौना में, झांसी में, बरुआ सागर में, कहां जाओगे भाग के? हैं? इनके पास तो कार्यकर्ता नेता है नहीं जो ज्यादा खींचाता नहीं हो, आपके पास है तो आपका कुर्ता लोग फाड़ेंगे, कहेंगे बस बना के दिखाओ बाबरी मस्जिद, तब क्या करोगे? भैया निर्भय गुजर क्या लड़की ब्याह होगे और कहोगे हमसे क्या लेना देना निर्भय गुजर का, तो नहीं चलेगा ना। या कोई ये कहता मुद्दों पर आधारित शादी है बलखड़िया क्या, नहीं ना, पुलिस तो टांग ले जाती है, अशोक जी आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। पुलिस जब दबाव बढ़ाती है तो वो जीजा और फूफा को ले जाती है, क्या जीजा फूफा ये कह सकते हैं कि हमारा मुद्दों पर आधारित रिश्ता है? नहीं ना, 2 घंटा मारे बोले दीवान जी बैठा उसको जीप में, यही होता है ना। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि आज कांग्रेस ने पता नहीं उनकी जिब्या पर मुन्ना भाई की क्या बैठा था, जो बात अच्छे खलीफा नहीं बोल पाए, शहाबुद्दीन नहीं बोल पाए, आजम नहीं बोल पाए, जियाउर रहमान नहीं बोल, शफीकुर रहमान नहीं बोल पाए। मैंने बड़े बड़े बवाली देखे, ऐसा कोई नहीं बोल पाया। 40 साल से तो मैं देख ही रहा हूं आंदोलन को, बड़े बड़े देखे तुर्रम खां। एक बार शहाबुद्दीन ने कहा मुझसे, कौन शहाबुद्दीन? जो आईएफएस थे, बाबरी मस्जिद दीक्षित कमेटी में, तो बोले मुसलमान, इस मुल्क का मुसलमान हाथ में बंदूक उठा लेगा, मुन्ना भाई थे, शहाबुद्दीन साहब ने कहा। मैंने छाप दिया, उस पर बवाल हो गया अगले दिन पार्लियामेंट में। शहाबुद्दीन साहब मुझे फिर मिले, बोले यार मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, तो मैंने कहने से पहले सोचना चाहिए था। तब मैं उनको भविष्यवाणी करके आया था कि शहाबुद्दीन साहब मंदिर भी बनेगा, इसी स्थान पर बनेगा और कोई बंदूक भी नहीं उठाएगा। और भारत में वही हुआ, मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, ध्वजारोहण हुआ, बंदूक छोड़ो, कोई माई का लाल गुलेल नहीं चला पाया। किसी की हिम्मत पड़ी गुलेल चलाने की? नहीं ना। अंसारी परिवार गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बरसा रहा है साधु संतों पर, और कांग्रेस कह रही है देखिए मस्जिद इबादत की जगह है, क्यों नहीं बननी चाहिए, मेरा ये सवाल है। अरे मस्जिद बननी चाहिए चाचा, बाबरी मस्जिद क्यों बननी चाहिए? मसला ये है तो बाबर के लोग आपके जमाई बने हैं, मैं तो जाता हूं ना, इस देश के अधिकार को तोड़ने वाला था, बाबर के नाम से रंजित करने वाला था, करोड़ों हिंदुओं के बाबर के सारे बने मकबरे, बाबर के किए हुए काम, शाहजहां के किए हुए काम, और आपके घर में जो बाबर पल रहा है, जो आपके घर में बाबर जो आपका जमाई है, उसको हटाओ। इस देश की हिंदू कहने से काम नहीं चलेगा। आपको ये बहुत शॉकिंग है कि देश की सबसे बूढ़ी पार्टी ये कहे कि भारत में जगह जगह बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। मस्जिद बननी चाहिए, यहां तक बात ठीक है, जिनकी मस्जिद में आस्था है वो कहेंगे मस्जिद बननी चाहिए, ठीक है। जहां जगह उपलब्ध है वहां बन सकती है, जहां शासन प्रशासन किसी को आपत्ति नहीं हो। मैंने आरंभ में कहा था हिंदुस्तान जितनी मस्जिदें और कहीं भी नहीं, किसी मुस्लिम देश में नहीं जितने हिंदुस्तान में। अब क्यों है ये भगवान जाने, लेकिन है। 52 मुस्लिम देशों में उतनी मस्जिदें नहीं है अशोक यादव जी, यहां है। लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बने, मेरी छोटी बुद्धि ये कहती है ये दुस्साहस जो भी करेगा उसको भारी पड़ेगा। और खास तौर पर जिन लोगों को राजनीतिक पार्टी चलानी है, जनता का थप्पड़ उनके गाल के हमेशा नजदीक रहता है, ध्यान रखिएगा। जनता को सटाक से कंटाप मारने में सेकंड्स लगते हैं। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, क्या स्थिति हो गई कांग्रेस की? ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री तक कांग्रेस का होता था, बाकी सब पैदल थे। आज क्या स्थिति हो गई? कांग्रेस के माथे से राजयोग पोंछ दिया जनता ने,
गमछा गीला करके राजयोग पोंछ दिया माथे से, बोले हटाओ, कहीं नहीं रखा, कुछ तो कारण रहा होगा। 2000, एक नई बात कहता हूं अशोक भाई, इस पर चिंतन करिएगा। 2014 केंद्र में सत्ता परिवर्तन, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना, उस वक्त भारत के जितने राज्यों में भाजपा थी या एनडीए था, उससे आज 2, 2.5, 3 गुने हो गया। कैसे हो गया? बिना जनता के आशीर्वाद के हो गया। और आप सब लोग घटते 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 वहां पहुंच गए जहां पहुंचना किसी भी पार्टी के लिए शर्मनाक है। क्या सच नहीं है? सच है ना? पूरे देश में बाबरी मस्जिद बने, ये वो कांग्रेस पार्टी कह रही जो 2014, 2019, 2024 3 लोकसभा चुनावों में जोड़कर 240 सीट नहीं पा पाई लोकसभा की, 3 लोकसभा चुनावों के बाद। उसको इतना उत्साह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बना देंगे। जब यह प्रसंग आया था रावत जी के एक बड़ा राजनीतिक घराना बाबर के मकबरे पर जाके, एक पीढ़ी नहीं 2-3 पीढ़ियों ने माथा पटका है, तो मैं चौंका था। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, बाबर से क्या लेना देना भाई। तो लोगों ने उसके प्रमाण दिए। दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। मैं फिर कहता हूं, जो अयोध्या नहीं जा पाए, जो कृष्ण जन्म स्थान नहीं जा पाए, वो बाबर की दरगाह पर जाते हैं। तब तो फिर बात स्वाभाविक लगती है कि बाबर की मस्जिद के नाम पर मस्जिदें बने। लेकिन भाजपा जाने, ये देश बाबर के नाम पर मस्जिद स्वीकार नहीं करेगा। भाजपा क्या करेगी? वो राजनीतिक दल है, उसका फैसला दूसरे ढंग से होगा, लेकिन ये देश स्वीकार नहीं करेगा। वीडियो लास्ट तक देखी है तो पसंद आई हो। ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में। ओके बाय।